तो जब सीजन 1 शुरू होता है तो बिल्कुल एकदम वो अनपढ़ गंवार औरत है, और सीजन 2 में तो वो कैसे अपनी स्ट्रेंथ में आती है, और 3 में तो बदले ले रही है। जो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया था उसका इसमें क्या फायदा हुआ? तो बहुत ही अलग दुनिया थी, मतलब वहाँ तो अलग ही गैंगस्टर चल रहे थे और वासेपुर के गैंग्स चल रहे थे। ये बहुत अलग दुनिया है। आप लोग जैसे बड़ा लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, आप समस्या का बात करते हैं, हम वो समस्या के बीच पैदा हुए हैं। आमिर की फिल्म में आपने ऑडिशन दिया था। तारे ज़मीन पे ऑडिशंस हो रहे थे, तो उनकी ऑपोजिट एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर है जो उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है। एंड देन दे कॉल्ड मी कि आप ऑडिशन देंगे, तो मुझे लगा कोई मस्ती कर रहा है, मुझे क्यों आएगा, मतलब मैं तो दिल्ली में छात्रा हूँ, मतलब गार्गी कॉलेज हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मुझे क्यों फ़ोन आएगा इतने बड़े लोगों का। बट आया था, हमने ऑडिशन भी दिया। तो ठीक है, अब हम जाते हैं, आप अगली बार आइएगा तो परमिशन लेके आइएगा। नमस्ते, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हमारे साथ हुमा कुरैशी हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इंट्रो की ज़रूरत है नहीं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। जब आप कोई किरदार करती हैं, मान लीजिए ये आपका तीसरा चौथा सीज़न, फिर हाँ तीसरा सीज़न है, हाँ चौथा भी आएगा। तो तीसरा सीज़न है, तो 3 सीजन्स तक किसी भी किरदार को कैरी करना कितना मुश्किल था, क्योंकि पंकज त्रिपाठी कह रहे थे कि जब मैं मिर्ज़ापुर 2 शूट कर रहा था तो मैं अपनी एक्टिंग नहीं रिपीट कर पा रहा था। नहीं, आई थिंक मज़ेदार है, क्योंकि आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर रानी भारती का, वो बहुत ही कहते हैं क्लासिकल हीरोज़ जर्नी है। तो जब सीज़न 1 शुरू होता है तो बिल्कुल एकदम वो अनपढ़ गंवार औरत है, पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, और कैसे वो उसको पावर में डाल दिया जाता है। और सीज़न 2 में तो वो कैसे अपनी स्ट्रेंथ में आती है, और 3 में तो बदले ले रही है अपने पति की मौत के। तो आई थिंक एक प्रॉपर हीरोज़ जर्नी है। तो एक्चुअली मैंने बिल्कुल भी खुद को रिपीट नहीं किया। आई थिंक विच इज़ वाई बाकी जो ऑडियंस है वो मेरे कैरेक्टर से जुड़ पा रही, क्योंकि वो एक पूरे उसकी जर्नी के साथ जिस तकलीफ़ों से, जिस मुश्किलों से वो गुजरी है, उससे आप एसोसिएट कर पा रहे हो। तो जैसे जैसे रानी भारती का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे बतौर एक्टर, बतौर इंसान आप में क्या बदलाव आया? क्योंकि जब आप किसी कैरेक्टर को निभाते हैं तो आप अंदर भी उसको जी रहे होते हैं। वाकई आई थिंक बहुत दफ़े क्या होता है कि हम जो होते हैं वो हम अपनी कुछ चीज़ें कैरेक्टर के अंदर डालते हैं, बट कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं और वो आपको कुछ सिखा जाता है। तो जब मैंने रानी भारती प्ले किया तो मैंने दो तीन चीज़ें सीखी। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये थी उनकी हिम्मत। आई थिंक क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग ना, जो लोग अंग्रेज़ी में बात नहीं कर पाते, उनको एक पर्टिकुलर नज़रिए से दिखते हैं कि जैसे अनपढ़ है, उनको अक्ल नहीं है या इंटेलिजेंट नहीं है। बट पढ़ा लिखा होना और इंटेलिजेंस रख पाना दोनों बहुत अलग चीज़ होती है। आई थिंक रानी भारती इंटेलिजेंट बहुत है, पढ़ी लिखी नहीं है, बट बहुत सारी नेटिव विजडम जो है, जो गांव के लोगों में होती है, वो है उसके अंदर। और कैसे वो नेटिव विजडम का इस्तेमाल करके वो एक बहुत ही कमाल की पॉलिटिशियन बन पाती है। सीज़न 1 की एक बहुत कमाल की लाइन है कि आप लोग जैसे बड़ा लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, आप समस्या का बात करते हैं, हम वो समस्या के बीच पैदा हुए हैं। और ये जो बात है ना कहीं हम सबके दिल को लगती है, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से इस देश की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, बट जो एक्चुअली लोग उन प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, हम उनसे बात नहीं करते कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। एंड वो आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपने बोला ना कि हम समस्याओं में पैदा हुए, लेकिन आप जहाँ पैदा हुई थी वहाँ से आके फिर बिहार का कैरेक्टर करना दिल्ली की लड़की और कॉन्वेंट में पढ़ी हुई। तो जब पहली आपकी फिल्म थी वो भी इसी तरह की थी, तो जो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया था उसका इसमें क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि वो भी एक बिहार का बैकग्राउंड है, कुछ फ़ायदा हुआ या फिर अलग अलग तो एकदम? बहुत ही अलग दुनिया थी, मतलब वहाँ तो अलग ही गैंगस्टर चल रहे थे और वासेपुर के गैंग्स चल रहे थे। ये बहुत अलग दुनिया है। बट आई थिंक पता नहीं यार, मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ और गार्गी कॉलेज से हूँ, और आई हैव अच्छी खासी माँ बाप ने परवरिश की, एजुकेशन दी है। पर मुझे ना एकदम रूटेड कैरेक्टर्स प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है जिस देश से आप हैं, वहाँ की मिट्टी के कैरेक्टर्स आप जब प्ले करते हो ना, तो जो प्यार आपको मिलता है वो कोई ऐसे जो ऊपरी सतह वाले कैरेक्टर्स उनको देख के मिलता नहीं। आज मैं सुबह यहाँ पे दिल्ली आई बम्बई से, तो मुझे जितने हमारे एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और जो स्टाफ था, सब भाग के आ गए। तो वो प्यार मुझे नहीं लगता किसी और कैरेक्टर को प्ले करके मुझे मिल पाता। आ,
हुमा कैसे अपने रोल को कैसी तैयारी करती हैं उसकी, इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका ये रानी वाला कैरेक्टर है तो इसको एक सेंस ऑफ प्राइड है, डिग्निटी चाहिए। उसी तरह तरला दलाल का एक अलग तरह का कैरेक्टर है, मोनिका का जो आपका कैरेक्टर है उसको स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए। और जो दूसरा आपका गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला कैरेक्टर है तो उसमें आपको एक मतलब भोलापन भी चाहिए और स्मार्टनेस भी चाहिए, जो जैसे जो नवाज के साथ आप करती हैं। तो ये कैसे आप किसी रोल की तैयारी करते हैं? पता नहीं, मैं एक्चुअली ज़्यादा तैयारी करने में विश्वास मेरा है नहीं। मुझे लगता है कभी कभी आप जब ओवर तैयारी कर लेते हो तो मेथड में जब फंस जाते हो तो आप ना वो कैरेक्टर बड़ा डेड सा हो जाता है। मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स वो मज़ेदार होते हैं जो लाइफ से आते हैं, जो इवॉल्व होते हैं। तो मैं लोगों को बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है लोगों से बातचीत करना, उनको ऑब्जर्व करना, कोई ऐसे क्यों बात कर रहा है, कोई ऐसे क्यों खा रहा है, ऐसे क्यों बैठा है। तो मैं उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑब्जर्व करती हूँ। एंड वाइल एक्टिंग तो मैं बिल्कुल कहते हैं ना एकदम जैसे कोरा कागज़ होता है, बिल्कुल वैसे करती हूँ कि अच्छा इसमें रंग भर दो। तो आई डोंट जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पढ़ाई, अपनी चीज़ें उसमें लेके नहीं आती हूँ कि इसको नहीं पता तो नहीं पता। एंड आई एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो आपके आसपास इतने लोग हैं, आप उनसे ही एक्टिंग के बारे में कितना कुछ सीखते हो। हाँ, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था। हाँ, तो उसमें ना गुलशन दवैया बता रहे थे कि जैसे मनोज वाजपेयी की एक्टिंग हो गई, इरफान की एक्टिंग हो गई, नवाज़ की एक्टिंग हो गई, वो रिदम ब्रेक करते हैं ताकि जो रियलिटी आती है, आप रियल करेक्टर आपका भी, मुझे जो आप प्ले करती हैं मुझे कुछ कुछ वैसा वैसा लगता है कि आप रिदम ब्रेक करती हैं एकदम। वैसा नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ दिया लाइन। तो ये कहाँ से, इसलिए इसीलिए मैं बार बार इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली ना टू बी ऑनेस्ट मैं इंटेलेक्चुअली अपने कैरेक्टर्स को अप्रोच नहीं करती हूँ। मैं इमोशनली उनको अप्रोच करती हूँ। से फॉर एग्जांपल जब मैं महारानी प्ले करती हूँ तो मैं उसकी, जैसे आपने बोला, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ऑनेस्टी, उसकी चाहे लाइफ आपको कुछ भी दे, एक एक जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो हमेशा सही रहना, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू प्ले रानी भारती। जब मैं मोनिका प्ले करती हूँ तो वो कपटी है, छली है, वो लोगों को प्ले करती है, बट ऐसे वो 90s की वो हीरोइनों की तरफ से दिखाती नहीं कि देखो मैं तुम्हें बुद्धू बनाने वाली नहीं। वो बहुत सटली करती है, जैसे होता है आमतौर लाइफ में कि लोग आपको कैसे प्ले कर जाते हैं आपको पता नहीं चलता। बट उसके बावजूद भी उसकी एक सर्टन डिग्निटी है कैरेक्टर की, वो मेंटेन करती है मोनिका। वो अपना काम भी निकलवा लेती है, स्माइल भी कर देती है, थोड़ा अच्छा भी दिखती है, तो उसको पता है कि वो जब हंसती है तो लोगों पे कुछ इफेक्ट होता है। तो आई थिंक फॉर मी आई अप्रोच ऑल माई कैरेक्टर्स वेरी इमोशनली, क्योंकि मुझे मतलब इतना इंटेलेक्चुअल समझ नहीं आता है। मतलब गुलशन इज़ एन अमेजिंग एक्टर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट मैंने कभी अपने परफॉर्मेंस को ना इतने टेक्निकली नहीं देखा है। आई फील अगर आप इमोशन आपसे बहुत सारी चीज़ें करवा देता है। इमोशन में आप मतलब पहाड़ उठा दोगे, मतलब आपको इमोशन करेक्ट वर्क करे तो। अच्छा, आमिर के साथ आपका डेब्यू होने वाला था, मैंने कहीं आप बोलते हुए आपको सुना। आमिर की फिल्म में आपने ऑडिशन दिया था? हाँ, मैंने ऑडिशन दिया था, डेब्यू नहीं होने वाला था। मुझे मतलब ऐसे ऑफर कुछ नहीं हुआ था। मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तब, कॉलेज में थिएटर कर रही थी तब, तारे ज़मीं पे के ऑडिशंस हो रहे थे। तो उनके ऑपोजिट एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर है जो उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है। उसके लिए, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल्ली थिएटर कर रही थी और एक NGO है जमघट जिसके साथ मैं बच्चों के साथ जाके ना हर वीकेंड पे हम लोग प्ले करते थे। और उस साल हमने LTG जो कमानी के पास जो थिएटर है वहाँ पे हमने उन बच्चों का एक फंड रेजर प्ले किया था, जहाँ पे मैं ऑन स्टेज गई थी अपना कुर्ता वर्ता पहन के कि मैंने इनको सिखाया है और वो सब। तो somebody from their team saw that एंड देन दे कॉल्ड मी कि आप ऑडिशन देंगे। तो मुझे लगा कोई मस्ती कर रहा है, मुझे क्यों आएगा, मतलब मैं तो दिल्ली में छात्रा हूँ, मतलब गार्गी कॉलेज हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मुझे क्यों फ़ोन आएगा इतने बड़े लोगों का। बट आया था, हमने ऑडिशन भी दिया, वो हुआ नहीं। बट उसके बाद दिमाग में वो बात आ गई कि यार बम्बई तो जाना चाहिए, थोड़ा ट्राई तो करना चाहिए, क्या पता कुछ किस्मत में लिखा हो। जब आप ह्यूमैनिटीज़ लेने जा रही थी तब घर वालों ने कहा ह्यूमैनिटीज़ क्यों कर रहे हो, फिर मुंबई जाने का डिसीजन लिया हो, घर वालों को बताया होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, वो बड़ी आई थिंक फ्रॉम क्लास 11th टू लाइक 3rd ईयर कॉलेज बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी साल रहे मेरे लाइफ के। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हेड गर्ल भी थी, तो मुझे मैंने ले लिया साइंस विथ मैथ्स और 6 महीने में समझ आ गया कि भैया अपने बस का तो ये है नहीं, क्योंकि सारे ना लाइफ बंद हो चुकी थी। हम मेडिकल ट्यूशन भी जाते थे वो, क्योंकि आई हैड बायो विथ मैथ, तो लाइफ की मतलब बिल्कुल ही कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर सकते थे, ड्रामेटिक डिबेटिंग कुछ नहीं हो पाता था। और मैं बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर, कॉलेज में तो आपने पूरा लड़कियों का पूरा प्ले लिख के आप लोगों ने किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैंने आई थिंक 11th के जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते थे तब मैं अपने प्रिंसिपल के पास गई और मैंने बोला कि मैम मुझे अपना ना साइंस विथ बायो एंड मैथ्स से चेंज करके मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है। तो मतलब ऐसे सब परेशान हो गए थे घर पे, ये लड़की क्या करने वाली है। बट तब कुछ अकल थी नहीं, बट ये पता था कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ने में मज़ा आता है। बट आई थिंक लाइफ हैड अदर प्लान्स। गार्गी कॉलेज गई, हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ा, वहाँ करते करते ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू lots of I got into dramatics. तो theatre was a very important part of my college. I was a Ramsock president. तो बहुत नुक्कड़ नाटक और stage plays और amateur theatre और professional theatre. I worked with Mr. आमिर रज़ा हुसैन, Mr. NK शर्मा, Act 1 group. तो उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया और ऐसे करते करते फिर जब ये ऑडिशन के कॉल आने लग गए बॉम्बे से, तो मुझे लगा यार मैं तो मतलब थिएटर कर रही हूँ दिल्ली में, कॉलेज आती हूँ, मुझे क्यों कॉल आ रहे हैं इतने बड़े बड़े लोगों को। तो आई थिंक देन वो जब आया दिमाग में तो घर पे बातचीत चलाई गई, तो फिर धीरे धीरे उनको पटाया गया और फिर बॉम्बे आया गया। आखिरी सवाल आपसे कि हुमा कुरैशी आजकल क्या देख रही हैं और उनके फेवरेट को एक्टर्स को स्टार्स कौन हैं? ऐसे अब किसी स्पेसिफिक का नाम तो नहीं लूँगी, बट मेरे सारे को एक्टर्स मेरे फेवरेट हैं। फ़िलहाल मैं अपने भाई के साथ काम कर रही हूँ, नॉट एज अ को एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। हमारी कंपनी में वो एक फ़िल्म प्रोड्यूस करे जिसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वैसे चेक आता है जो साइन करके भेजते हैं मुझे। उसके अलावा आई थिंक क्या देख रही हूँ आजकल, तो बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। एक शो बॉडीज़ करके मैंने देखना शुरू किया है। और क्या रिसेंटली क्या देखा है मैंने जो इंटरेस्टिंग लगा हो, मतलब बहुत कुछ। आई थिंक स्ट्रीमिंग इज सो अपने आप में कमाल का कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आता रहता है। चलिए, आप अब एंड में बार बार आपसे लोग कहते होंगे कि ये डायलॉग सुना दीजिए, ऐसा करिए, तो मैं बस इस नोट पे एंड करूँगा कि इस सवाल से अब ऊबन होती होगी कि बार बार वही कहते हैं, या फिर लगता है स्वीट लगता है? मैं स्वीट लगता है। आई थिंक प्यार मिलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़िंदगी भर डायलॉग बोलने को तैयार हूँ। चलिए, बोल ही दीजिए अब, आप कह रही तो ठीक है, अब हम जाते हैं। आप अगली बार आइएगा तो परमिशन लेके आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।